स्वामी दिनेशानंद जी जिस तरीके से कह रहे हैं महंत जी की बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया पूजन में, पूजन की पद्धति में, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंदिरों में सूनापन जरूर छाया है, बिना भक्तों के मंदिर हो गए। तो आप चूंकि जुड़े हुए हैं पूजन विधियों से और लोगों को भी अध्यात्म का संदेश देते हैं, तो वो जो मंदिर सूने हो गए छोटी काशी के, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज जो बीमारी चल रही है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, उसको हम वैश्विकीय महामारी है। आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व इससे ग्रसित है। तो इसके लिए हमें सोच समझ करके स्टेप उठाने ही चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। परमात्मा मंदिर मठों तक नहीं, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, जर्रे जर्रे में समाहित है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। हमारी जो ये वैश्विक जो ये बीमारी चल रही है, इससे हम आध्यात्मिक गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ा है तो शायद गृहस्थी लोगों को अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि वो आपाधापी और वो संसार की तरफ ज्यादा आमुख थे। लेकिन संत महापुरुषों ने तो अपना जीवन जैसा शुरू से लेकर के अब तक जो उनका नियम चलता आ रहा था, वही यम नियमों का पालन करते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सदगृहस्थियों के लिए भी एक गोल्डन पीरियड है। जिस परमात्मा से हम छूट गए थे, जिस परमात्मा को हम भूल गए थे, अब थोड़ा बहुत समय ये मिला है तो घर में बैठ करके भगवान की आराधना कीजिए। नवरात्रे चल रहे हैं, शक्ति को अर्जित कीजिए, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, जब हम शक्ति का संचय करेंगे, तो अवश्य ही ये बीमारी का भी दमन होगा और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, यही हमारे अध्यात्म की शक्ति है, हमारे अध्यात्म की ताकत है कि हम सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। हमारे साथ योगाचार्य रविंद्र भी हैं। योग की अगर हम बात करते हैं इस कोरोना काल में रविंद्र जी, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। कोरोना काल ने योग के महत्व को और ज्यादा लोगों को गूढ़ता के साथ समझाया है। आप चूंकि योगाचार्य हैं, अगर हम भिवानी की बात करते हैं तो क्या लगता है योग क्रांति को लेकर भिवानी कहाँ पर है, कहाँ था और कहाँ है? ये कोरोना काल का जो समय है, ये एक परमात्मा का संदेश है। जो हम अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, अपने रहन सहन को भूल गए थे, पाश्चात्य कल्चर हमारी दिनचर्या में आ गया था, उसको एक डाइवर्ट करने का भगवान का एक बहुत ही अच्छा संदेश है ये। जहाँ तक योग की बात है, योग करने से, प्राणायाम करने से हमारी हर तरह की क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में आजकल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, योग प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि यदि हम योग और आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो कोरोना शायद योग की सबसे छोटी बीमारी है, जिसको हम कहें